हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश की एक स्टोरी जिसका नाम है द चेयर और यू कैन प्रोनाउंस इट द चेयर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। There was a boy called Mario who loved to have lots of friends. He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. एक लड़का था मरियो, उसे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता था। उसके बहुत सारे स्कूल में दोस्त थे। वो अक्सर शोड ऑफ किया करता था। शोड ऑफ का मतलब होता है डींगे मारना या बड़ी बड़ी बातें करना। वो बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि मेरे स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं और मैं सबके साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं उनके साथ खेलता हूँ, मैं उनके साथ बातें करता हूँ, तो मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। वो ऐसा दिखावा करता था। One day his grandfather said to him, Mario, I bet you're a fruit chart. You don't have as many friends as you think you have. I'm sure many of them are nothing more than companions or partners. मरियो के दादाजी एक दिन मरियो से कहते हैं कि मरियो, मैं तुम्हारे साथ फ्रूट चाट की शर्त लगाना चाहता हूँ। और ये शर्त इस बात की है कि मुझे लगता है कि तुम जिन्हें बहुत अच्छे दोस्त मानते हो या तुम जो कहते हो कि मेरे स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे सहपाठी हैं, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले, तुम्हारे साथी हैं। उनमें से अधिकतर जो है वो बस तुम्हारे साथ पढ़ने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। तो अपने दादाजी की शर्त को तुरंत मान जाता है। रेडीली का मतलब होता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वो तुरंत मान जाता है कि ठीक है। वैसे भी वो दिखाना चाहता था अपने दादाजी को कि हाँ, जिन लोगों को मैं दोस्त मानता हूँ वो वाकई में मेरे दोस्त हैं। इसलिए उसने शर्त स्वीकार कर ली। उसने कहा ठीक है। पर वो ये नहीं जानता था कि वो कैसे पता लगाए कि उसके जो स्कूलमेट्स हैं उनमें से कौन उसके अच्छे दोस्त हैं, कौन उसके अच्छे दोस्त नहीं है। वो कैसे पता लगाए, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। So he asked his grandpa for help. He suggested, I have exactly what you need. It's in the attic. Wait here a minute. इसके लिए उसने अपने दादाजी से हेल्प मांगा। उसने कहा कि दादाजी आप ही बताइए, मैं कैसे पहचानूं, मैं कैसे टेस्ट लूं अपने दोस्तों का। उसके दादाजी ने कहा कि मेरे पास वो चीज है जो तुम्हें चाहिए, तुम यहाँ रुको, मैं एटिक से जाकर वो चीज लेकर आता हूँ। एटिक का मतलब होता है रूफ के नीचे जो एक जगह बनाया हुआ रहता है जहां पर हम पुराने सामान रखते हैं, जो हम यूज नहीं करते, उन सामानों को हम वहां रखते हैं। उस जगह को हम कहते हैं एटिक। Grandpa left, soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. उसके ग्रैंडपा चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो हाथ में कुछ लिए आते हैं, पर मरियो उसे देख नहीं पाता है। मरियो को कुछ दिखता नहीं है उनके हाथ में, बस वो ऐसे हाथ में कुछ उठाए दादाजी उसके आते हैं। Take it, it's a very special chair. As it's invisible, it's rather tricky to sit on it. But if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you'll be able to tell who your real friends are. दादाजी ने कहा कि ये लो, ये एक स्पेशल चेयर है, लेकिन ये इनविजिबल है, यानी इसे कोई देख नहीं सकता है। इसलिए इस पर बैठना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है। पर अगर तुम इसे स्कूल ले जाओगे और अपने दोस्तों के बीच इसे रखोगे और बैठने में अगर तुम सफल हो जाओगे, तो तुम पहचान सकते हो कि तुम्हारे सच्चे मित्र यानी तुम्हारे असली दोस्त कौन हैं। Mario, brave and determined, took this strange invisible chair and set off for school. मरियो जो था वो बहुत ही बहादुर और डिटर्मिन का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। उसने ये निश्चय किया कि हाँ, मैं इसे स्कूल ले जाऊंगा और मैं बैठूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे सच्चे मित्र कौन हैं। तो वो उस कुर्सी को लेकर अपने स्कूल चला जाता है। At break time, he asked everyone to form a circle. He put himself in the middle with his chair. स्कूल में ब्रेक टाइम में वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग गोल घेरा बनाकर मेरे चारों तरफ मेरे गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाओ, और वो बीच में रहता है चेयर के साथ में।
Nobody move. You're about to see something amazing. Amazing का मतलब होता है very surprising, यानी बहुत ही सरप्राइज करने वाला, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला चीज। तो वो कहता है कि कोई भी हिलना मत, सब अपने अपने जगहों पर रहो, मैं तुम्हें एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज दिखाने वाला हूँ। Leo tried sitting on the chair, having difficulty seeing it. He missed and fell straight onto his backside. His classmates had a pretty good laugh. मरियो उस चेयर पर बैठने की कोशिश करता है। वो उस चेयर को देख नहीं पाता है, इसलिए वो जब बैठने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरता है उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। Wait, just a slight technical problem, he said, trying again. But again he missed the seat, causing more surprise looks and laughter. मरियो उठकर फिर से बैठने की कोशिश करता हुआ कहता है कि रुको, लगता है इस कुर्सी में कुछ गड़बड़ी है। टेक्निकल प्रॉब्लम मीन्स कुछ इसमें गड़बड़ी हो गई है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। बट अगेन ही मिस्ड द सीट, कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक एंड लाफ्टर। लेकिन फिर वो दोबारा गिर पड़ता है और उसके दोस्त फिर से उस पर हंसने लगते हैं। Rio wouldn't give up. He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. This time he sat hanging in the mid-air. मरियो हार नहीं मानता है और वो बार बार कोशिश करता है कुर्सी पर बैठने की, और वो बार बार नीचे गिर पड़ता है। लेकिन एक बार जब वो बैठने की कोशिश करता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि वो इस बार गिरा नहीं, वो हवा में ही बैठा हुआ है। उसे लगा कि वो बैठा हुआ है, इस बार वो गिरा नहीं। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. Looking around, Mario saw Gunit, Asma and Deepa, three of his buddies, holding him up so he wouldn't fall. मरियो को लगता है कि उसके दादाजी जिस जादू की बात कर रहे थे वो अब काम कर रहा है। एक्सपीरियंस का होता है महसूस करना, वो महसूस करता है कि लगता है कि मेरे दादाजी का जो जादू है वो अब काम कर रहा है। जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके तीन दोस्त गुनीत, अस्मा और दीपा उसे पकड़े हुए हैं, वो उसे गिरने नहीं देते हैं। Meanwhile, many others he thought of his friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. और जिन लोगों को वो बहुत अच्छा दोस्त समझता था, वो उन लोगों ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, वो तो बस उस पर हंस रहे थे। वो जितनी बार गिर रहा था, बाकी के दोस्त जो है वो बस हंस रहे थे। Living with his three friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. स्कूल से वापस जाते समय उसने अपने इन तीनों दोस्त यानी गुमीत, अस्मा और दीपा, इन तीनों को उसने बताया कि कैसे उसके दादाजी ने अपने चालाकी से उसे एक रास्ता दिखाया कि वो कैसे अपने सच्चे दोस्तों को पहचान सकता है जो वाकई में उसका केयर करते हैं। A friend wouldn't be someone who takes joy in our bad luck. ऐसे लोग जो अपने दोस्तों की बदकिस्मती पर, बैड लक पर, बदकिस्मती पर या बुरे समय पर हंसते हैं, मजा लेते हैं, वो अच्छे दोस्त कभी नहीं हो सकते हैं। That evening, the four children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chaat. From then on, they used the magic chair test on many occasions, and whoever passed became friends for life. उस दिन शाम को चारों दोस्त मरियो के दादाजी से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि वो शर्त जीत चुके थे। उन्होंने दादाजी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, उन्होंने वहां पर बहुत मजे किए, उन्होंने वहां पर गाने सुने, कहानियां सुनी और बहुत सारे फ्रूट चाट खाए। उस दिन के बाद से वो किसी भी ओकेशन पर या किसी भी मौके पर, त्योहार पर वो
मैजिक चेयर टेस्ट करते थे और जो भी उनका टेस्ट पास कर लेता था वो उनका जिंदगी भर के लिए दोस्त बन जाता था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।